नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज जी के प्लस पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियाँ और उनमें से बहुत सारी अपन पढ़ चुके। और आइए अगली लोक देवी जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं वो लोक देवी है करणी माता। करणी माता कौन सी माता? करणी माता। करणी माता के पिताजी का नाम था दोस्तों मेहाजी चारण। मेहाजी चारण और इनकी माँ का नाम था देवल। देवल बाई। बाई रे बाई, कौन सी बाई? देवल बाई इनकी माँ का नाम था और मेहाजी इनके पिताजी का नाम था। इनके कोई संतान नहीं थे। ये दोनों माँ हिंगलाज के भक्त थे। हिंगलाज माता के जाते थे। इन्होंने पैदल यात्रा की 7 बार हिंगलाज माता के गए। हिंगलाज माता इनसे प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, बता क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि माँ हमें आपके दर्शन चाहिए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया और माँ के आशीर्वाद से इनको 7 कन्याएं प्राप्त हुई। 7 कन्याओं का इनके घर पर जन्म हुआ, जिनमें से 6ठे नंबर पर माँ करणी का जन्म हुआ। तो हिंगलाज माता के आशीर्वाद से इनके घर पर 7 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से माँ करणी 6ठे नंबर की थी। और इनके बचपन का नाम था, इनका जो जन्म हुआ सुआप गांव। और सुआप गांव जिस जिले का नाम जोधपुर। बचपन का नाम था रिद्धि बाई। कौन सी बाई? रिद्धि बाई। तो करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धि बाई, पिताजी का नाम मेहाजी और माँ का नाम देवल। मेहाजी ये चारण जाति के थे और इनका जो गोत्र था वो था केनिया चारण थे। ठीक है ना। धीरे धीरे माँ करणी की उम्र बढ़ती गई। युवा होते इनकी उम्र शादी लायक हुई तो इनका विवाह कर दिया गया देपाजी चारण के साथ। और देपाजी चारण के साथ विवाह करने के उपरांत माँ करणी ने अपने पति देपाजी से कहा कि मैं इस सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहती हूँ, मैं ये सांसारिक जीवन जीना नहीं चाहती। मैंने फेरे तो 7 फेरे इसलिए लिए कि चारण की जो बेटी है वो कंवारी नहीं रहती। अतः आपको मेरी छोटी बहन जो है गुलाब कंवरी, उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी और मैं इस सांसारिक जीवन से दूर रहकर मेरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। उन्होंने भी उनकी बात मान ली। और देखो, आप करणी माता का विवाह साठिका गांव के देपाजी चारण के साथ हुआ। बाद में इनके साथ किसकी शादी कर दी गई? गुलाब कंवरी।
जो करणी माँ की छोटी बहन थी गुलाब कंवर। ठीक है, करणी माता, इनके दो भाई भी थे, यानी इनके दो पुत्र भी थे, और दोनों पुत्र जो थे उनका एक का नाम था सारंग और एक का नाम था दोस्तों सातल। सारंग और सातल, तो करणी माता के भाई कितने? दो थे, एक का नाम सारंग और एक का नाम सातल। इनके कन्याओं का जन्म हुआ मेहो जी के घर। तो इन मेहो जी की जो बहन थे, करणी माँ की जो बुआजी थी, उन्होंने कहा कि मेरे भाई के भाग्य में पता नहीं क्या है, फिर पत्थर गिर गया, फिर लड़की का जन्म हुआ है, पता नहीं थाली कब बजेगी। देखो क्या होता कि जब लड़के का जन्म होता है तब बजाई जाती है थाली, और जब लड़की का जन्म होता है तब बजाया जाता है क्या? छाजड़ा। ठीक है, तो उसमें दोस्तों उस समय उसने कहा कि पता नहीं मेरे भाई का भाग्य कब जागेगा, क्या लिखा हुआ है, लड़कियां लड़कियां होती है। करणी माँ ने अपनी बुआजी से कहा कि बुआजी मेरे बालों में कंघी कर दो, लेकिन उनकी जो बुआजी थी उनकी अंगुलियां चिपकी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी हाथ काम नहीं करते, मेरी अंगुलियां काम नहीं करती, इसलिए मैं कंघी नहीं कर सकती। तो करणी माँ ने उनकी जो चिपकी हुई अंगुलियां थी उनको सही कर दिया, और सही कर दिया तो बुआजी ने कहा कि ना ना ना, ये तो कोई साधारण बालिका नहीं है, ये तो कोई देवी का अवतार है, और उसका नाम कर दिया करणी। आपको ध्यान होगा कि करणी माँ का जो जन्म हुआ था वो 21 माह में हुआ था। 21 माह तक ये गर्भ में ही थी। वैसे जन्म हो जाता है 9 महीने में, लेकिन इनका जन्म हुआ था 21 महीने में। किनका? करणी माता का। तो करणी माता का जो विवाह हुआ वो देपा जी के साथ। गुलाब कंवरी इनकी बहन थी। करणी माता ने गोधन का हरण करने वाले कान्हा का वध किया। कान्हा का क्या किया? वध किया। करणी माता यहाँ से रवाना हुई और चली जाती है कहाँ पर? देशनोक। और देशनोक जिस जिले में, जिले का नाम बीकानेर, और यहाँ पर जांगड़ू या फिर नेहड़ी उस खेजड़ी का नाम है। नेहड़ी उस खेजड़ी का नाम है जहाँ पर माँ क्या करती थी? बिलोवना करती थी। माँ क्या करती थी? बिलोवना करती थी। जांगड़ू नेहड़ी, जहाँ पर नेहड़ी उसी खेजड़ी का नाम है जहाँ पर माँ बैठ करके बिलोवना करती थी। कहते हैं कि माँ ने आकर के लकड़ी का जो डंडा था घोंचा, उसको ऐसे रोपा खेजड़ी का था, और इसी से वो करती थी, क्या करती थी? बिलोवना करती थी। आज भी जो बिलोवना के जो छींटे लगते थे, जो उनके दही के, वो छींटे गौर से देखने पर उस खेजड़ी के पेड़ के दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे ये हरा भरा वृक्ष आज भी जीवित है, जीवित हो गया, और आज भी ये जीवित है। इसकी छाल से, इसकी छाल बहुत महत्वपूर्ण है। जो बांझ स्त्रियां हैं वो इनकी छाल की
जो बांझ स्त्रियां वो संतान प्राप्ति के लिए इनकी छाल को लेती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अभी इसको बंद कर रखा है। इसके चारों ओर अब देशनोक, और इसी देशनोक में माता जी का है मुख्य मंदिर। इसी देशनोक में माता जी का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में। माता जी का मुख्य मंदिर है देशनोक बीकानेर में। गुलाब कौरी का एक पुत्र था लखन या लाखन, जो नहाने के लिए गया था कोलायत बीकानेर, कोलायत झील, कोलायत झील में। और कोलायत झील बीकानेर में है। कोलायत झील बीकानेर में, कोलायत में डूबने से उन लखन जी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो माँ करणी ने अपने बल से उसको वापस पुनर्जीवित किया, और पुनर्जीवित करने के बाद यमराज वहाँ पर आया, और यमराज ने आकर के कहा कि हे माँ, आपने ये काम उचित नहीं किया, अनुचित है, इसको वापस मृत करो। लेकिन माँ करणी ने मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यमराज ने कहा कि या तो आप इसको वापस मर्त करो, मारो, या नहीं तो आज के बाद आपके वंश के जो भी व्यक्ति मरेगा उसको मैं मेरे यमलोक में नहीं आने दूंगा, कि कोई दिक्कत नहीं, मत आने देना। आज के बाद जो मेरे वंश का जो कोई व्यक्ति मरेगा वो मेरे मंदिर में ही क्या होगा, चूहा बनकर यहीं पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए माँ को कहा जाता है चूहों की देवी। करणी माँ को क्या कहा जाता है, चूहों की देवी। और मंदिर को कहा जाता है चूहों का मंदिर। क्या कहा जाता है, चूहों का मंदिर। मंदिर में सफ़ेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। और इन्हें सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा। सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा। मंदिर को कहा जाता है दोस्तों मठ। मंदिर को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। जो सफ़ेद चूहे हैं उन सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं, कभी आप कई तो हैं जो गए होंगे, जो नहीं गए वहाँ जा कर के देखना। इतने सारे चूहे हैं, और आपको पता है चूहों से कौन सी बीमारी फैलती है, प्लेग। तो बताएं प्लेग रक्षक देवता कौन है, प्लेग रक्षक देवता कौन है। अरे पैसे प्लेग, पैसे प्लेग, पैसे प्लेग, पैसे बाबूजी राठौड़, पैसे प्लेग, पैसे बाबूजी राठौड़, ऊँटों के देवता। और लेकिन इतने सारे चूहे होने के बाद भी वहाँ पर कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलती। और अगर आप वहाँ पर जाओगे ना तो वो जो चूहे हैं वो पैरों पर भी चढ़ते हैं, और अगर गलती से मान लो चूहा मर गया ना तो या तो चांदी का, किसका, चांदी या फिर सोना का चूहा माँ को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। इसलिए ध्यान से जाना कभी मौका मिले तो। अब दोस्तों मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश या सिंह द्वार,
प्रवेश या सिंह द्वार वो बनवाया था बीकानेर के सेठ चांदमल ढड्ढा ने। किसने बनवाया? चांदमल ढड्ढा ने। जो ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर के सोने के किवाड़ हैं, सोने के किवाड़। मंदिर के किसके किवाड़ हैं? सोने के। जो अलवर के शासक बख्तावर सिंह जी ने, अलवर के शासक बख्तावर सिंह जी ने बनवाए। तो इसमें जो सोने के किवाड़ हैं वो बनवाए बख्तावर सिंह जी ने। चांदमल ढड्ढा ने क्या इनका प्रवेश द्वार बनवाया। और इन्हीं के मंदिर के पास में ही माँ का जो गवाला था दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है। दशरथ मेघवाल का क्या बना हुआ है? देवरा। जो इनका क्या था? गवाला था। माता जी के चैत्र व आश्विन नवरात्रों में माता जी का भरता है दोस्तों मेला। माता जी को कहा जाता है चूहों की देवी, चारणों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। तो ये थी करणी माता। मेहाजी चारण देवलभाई के घर पर इनका जन्म हुआ और इनके जो भाई थे सारंग और सातल, जन्म हुआ स्वाब गांव में। इनका बचपन का नाम था रिद्धि भाई दोस्तों। विवाह हुआ साठिका गांव के देपाजी चारण के साथ, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी गुलाब कौरी की इनके साथ शादी करवाई। गोधन का हरण करने वाला कान्हा का वध किया। देशमुख बीकानेर में इनका बना हुआ मुख्य मंदिर, जिसे क्या कहते हैं? चूहों का मंदिर कहा जाता है। काबा कहा जाता है जो सफ़ेद चूहे हैं। और जो सफ़ेद चील होती है ना, सफ़ेद चील अगर सफ़ेद चील देखती है तो कहा जाता है कि करणी माता है। तो करणी माता सफ़ेद चील के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दशरथ मेघवाल इनका गवाला था। माँ को कहा जाता है चूहों की देवी, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, चारणों की कुल देवी। आइए और इनसे संबंधित जानकारी देखते हैं। करणी माता बहुत महत्वपूर्ण माता है। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? माँ करणी ने अपने हाथों से रखी थी। राव जोधा का बेटा था राव बीका, जिसने बसाया था बीकानेर।
बीका ने माता के आशीर्वाद से बीकानेर बसाया। क्या बसाया? बीकानेर बसाया था माँ करणी के आशीर्वाद से। करणी माता ने गिनेरू की तलाई, कौन सी तलाई? गिनेरू की तलाई पर कि अपने प्राण त्यागे। तो ये थी दोस्तों करणी माता। आइए अगली माता पढ़ते हैं। दोस्तों माताओं से संबंधित प्रश्न तो आता ही आता है परीक्षा में। और अगली जो माता है ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है, ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसेन गांव अंता जिला बारा। सोरसेन गांव अंता जिला बारा में ब्रह्माणी माता का मंदिर है। एकमात्र माता है पूरे भारत में जिसकी की जाती है क्या? पीठ की पूजा। एकमात्र माता जिसकी की जाती, किसकी? पीठ की ही पूजा की जाती है। और पीठ का ही किया जाता है श्रृंगार। पीठ का ही क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है। और पीठ की ही की जाती है माता जी की पूजा। एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। वो माता है ब्रह्माणी माता, सोरसेन अंता बारा में। समझ में आया क्या? पीठ की पूजा जिस माता की जाती है वो माता जी है ब्रह्माणी माता। और यहीं पर लगता है गधों का मेला। यहीं पर लगता है गधों का मेला। माघ शुक्ल 7 को, माघ शुक्ल 7 को हाड़ौती में, हाड़ौती क्षेत्र में लगता है गधों का मेला। माघ शुक्ल 7 को ब्रह्माणी माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। अपने राजस्थान में दोस्तों एक जैसे बहुत सारे नाम हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो करणी माता है, उस करणी माता के मंदिर में 2 कढ़ाई रखी हुई है। देखो ध्यान से देखना, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपनो राजस्थान, निरालो राजस्थान, सावन भादो कढ़ाइयाँ। सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर है? बीकानेर में है। सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में है, माता जी के मंदिर में। फिर देखो बिल्कुल बारीकी से देखना है। देखो कितना डिफरेंट है। सावन भादो कढ़ाइयाँ बीकानेर में है। दूसरा प्रश्न देखो, सावन भादो झील। सावन भादो झील कहाँ पर है? अचल घाट। कौन सा घाट?
अचलगढ़, और अचलगढ़ तो कहाँ पर है? अचलगढ़ तो सिरोही में है। ठीक है, फिर देखो सावन भादो, सावन भादो झरना, सावन भादो झरना। देखो जैसे झरना, जैसे झरना और जैसे जोधपुर, सावन भादो झरना जोधपुर में। सावन भादो झरना कहाँ पर है? जोधपुर। एक जैसे क्वेश्चन है, सावन भादो कड़ाई बीकानेर, सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में, सावन भादो झरना जोधपुर में। सावन भादो, सावन भादो नहर, सावन भादो नहर। और नहर की जगह दोस्तों आपसे परियोजना भी पूछी जा सकती है, और यह है कोटा। सावन भादो नहर या परियोजना कहाँ पर है? कोटा। अगला देखो सावन भादो महल, है ना एक जैसे प्रश्न। कढ़ाइयाँ, झील, झरना, नहर, महल, और सावन भादो महल है दोस्तों डीग। और डीग जिस जिले में, जिले का नाम भरतपुर, जिले का नाम भरतपुर, डीग भरतपुर। तो देखो आप बहुत ध्यान से पढ़ना है। सावन भादो कढ़ाइया बीकानेर में है, झील अचलगढ़ सिरोही में, झरना जोधपुर, नहर कोटा और डीग भरतपुर में। तो ये थे ब्रह्माणी माता और करणी माता। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों जब आप पढ़ो ना तो वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम साहब।